हे हाय अगेन, माय नेम इज महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स का एक प्रॉब्लम। एज बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि कई एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की एक तिहाई थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? देखिए, तो 2002 में, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2002 में क्या था, जो मीनू की उम्र है वो मीरा की उम्र की एक तिहाई थी। तो आप ऐसे समझिए, देखिए मैं मीनू की उम्र को लिख देता हूँ यहाँ x। ठीक है, मीनू की उम्र है x और मीरा की हो गई, अब मीरा की क्या हो गई? देखिए, मीनू की उम्र को हमने x माना है और क्वेश्चन में पूछा कि मीनू की उम्र मीरा की उम्र की एक तिहाई थी, यानी कि मीनू की उम्र थी मीरा की उम्र की आधी थी। तो इसलिए हम इसको x की जगह पे x/3 लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं मीरा की उम्र को x मानूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। चलिए, मीरा की उम्र अगर x थी तो मीनू की उम्र x/3 थी। समझ रहे ना आप कि मीनू की जो उम्र थी वो मीरा की उम्र की आधी थी। क्योंकि मीरा की उम्र x है, इसलिए मीनू की उम्र होगी x/3, आधी थी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मीरा की जो उम्र थी वो मीनू की उम्र की 3 गुनी थी। देखिए, थोड़ा उल्टा हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए मीनू की उम्र जो है मीरा की उम्र की आधी थी, और ऐसा भी कह सकते हैं कि मीरा की उम्र मीनू की उम्र से 3 गुना ज्यादा थी, तो 3x। तो यहां से मैंने मीरा की उम्र को मान लिया 3x। ओके, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा मीनू की उम्र को हम मानेंगे x और मीरा की उम्र को मानेंगे 3x। ठीक है, तो पहले आप इतना समझ लीजिए, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेता हूं। देखिए, मीनू की उम्र मीरा की उम्र की एक तिहाई थी, यानी कि मीनू की जो उम्र थी वो मीरा की उम्र की एक तिहाई। ठीक है, एक तिहाई मतलब x/3 थी, अगर मीरा की उम्र को x माने तो। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी निकलता है, इसी बात का दूसरा मतलब, कि मीरा की उम्र मीनू की उम्र की 3 गुनी थी। तो इसका मतलब हो गया ये 3x। ठीक है, चलिए, तो हम मीनू की उम्र x मानेंगे, मीरा की उम्र 3x मानेंगे। इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब करते हैं। तो मीनू की उम्र हो गई हमारे पास x और मीरा की उम्र हो गई हमारे पास 3x। डन, ये हो गया हमारे पास मेन चीज। आगे बोल रहे हैं, जबकि 2010 में, देखिए 8 साल बाद, 2002 से 2010 आ गया, तो यहां पर कितना हो गया? 8 साल का गैप हो गया। आगे बोल रहा है मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी, तो 2010 में 8 साल बाद मीनू की उम्र जो थी, मीनू की उम्र हमारे पास x है और ये मीरा की उम्र की आधी है, तो मीनू की उम्र 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? x+8। ऐसा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मीरा की उम्र की आधी थी और मीरा की उम्र होगी हमारे पास हाफ ऑफ 3x+8, क्योंकि 8 साल बाद गए हैं हम, तो दोनों में आगे जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x+16 इक्वल टू 3x+8। ओके, अब देखिए 3x को मैं यहाँ ले आता हूँ 16 और 8 को मैं बाई तरफ ले आता हूँ -8, और 2x को मैं दाई तरफ ले आता हूँ 3x माइनस 2x। तो वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, x बराबर 8। ठीक है, आगे पूछ रहा है मीनू के जन्म का वर्ष क्या है। तो मीनू के जन्म का वर्ष कितना? x की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 8 और यहाँ मीरा की उम्र हो गई 24। तो इसका सीधा सा मतलब निकला कि 2002 में, ध्यान दीजिएगा, 2002 में जो मीनू की उम्र थी वो थी 8 साल, और 2002 में ही मीरा की उम्र थी 24 साल। ठीक है, तो 2002 में जब मीनू 8 साल की थी, तो 2002 में से आप 8 घटा के देखिए कौन सा साल आता है। तो 2002 माइनस 8 कर लीजिए, आपको मिलेगा आंसर 1994 में मीनू पैदा हुई थी। तो मीनू की जो जन्म ईयर है वो है हमारे पास 1994। तो इसका सही आंसर हो गया हमारे पास बी, इसका सही आंसर है। 1994 में पैदा हुई, फिर 8 साल बाद वो कितने साल की, सॉरी हाँ 8 साल बाद 2002 में वो कितने साल की हो गई? 8 साल की हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद ई प्लैनेट।